हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज स्टैटिस्टिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग क्वार्टाइल के बारे में, ऑक्टाइल के बारे में, डेसाइल के बारे में और परसेंटाइल के बारे में। ठीक है। अगर इन चारों को सबसे पहले अगर मीनिंग एक लाइन में समझाने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्वार्टाइल का मतलब होता है जो भी हमारे पास डेटा सेट है ना, उन्हें चार इक्वल पार्ट में बांटना। क्लियर। उसी प्रकार से ऑक्टाइल की जब बात करते हैं तो ऑक्टाइल का मतलब होता है जब पूरे डेटा सेट को हम लोग 8 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। ठीक है। वहीं डेसाइल का मतलब होता है जब हमारे पास जो डेटा सेट है उसे हम लोग 10 पार्ट में बांटते हैं, 10 इक्वल पार्ट में, है ना। और जब परसेंटाइल की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है जब पूरे डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है। तो ये वन लाइन का मीनिंग हुआ। अब इसको पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे, है ना, कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं, उन सबों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ू उसके पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है यूजी इकोनॉमिक्स के किसी सेक्शन में, पीजी इकोनॉमिक्स के किसी सेक्शन में, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में, या टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स में, या सीयूटी पीजी के सिलेबस में, है ना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इन कोर्सेज का ऑनलाइन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, राज इकोनॉमिक्स RECC, है ना, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या होता है? जब वैल्यू ऑफ वेरिएट्स जो है, जो हमारे पास वेरिएबल है, जो डेटा सेट है, ठीक है, उसे अगर 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाए, तो उसे क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक है। जब भी हम कोई डेटा सेट हमारे पास, मान लीजिए ये पूरा डेटा सेट है, ठीक है, अगर हमें 4 इक्वल पार्ट में बांटना है तो हमें क्या करना होगा? 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि इसे 4 इक्वल पार्ट में बांट सके। जैसे एक पॉइंट यहां पे हो गया, एक पॉइंट यहां हो गया, एक पॉइंट यहां हो गया। ठीक है। ये 4 पार्ट में बट गया आपका। ये जो फर्स्ट पार्ट हमारा है, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, ये होता है सेकेंड क्वार्टाइल, ये होता है थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है। जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल की, तो फर्स्ट क्वार्टाइल जो होता है ना, वो क्या होता है? उसको सबसे लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक है। और इसमें ये कहता है कि जो 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, बिलो बिलो 25% जो ऑब्जर्वेशन है, जो डेटा का वैल्यू है, वो Q1 में आता है। मतलब ये 25% आ गया इसमें, बिलो 25%। ठीक है। उसी प्रकार से जब Q2 की बात करते हैं तो Q2 जो हमारा है, ये होता है मीडियन, मिडिल टर्म, है ना। इसमें यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25%। ठीक है। तो जब Q2 की बात करेंगे तो Q2 हमारा कितना डेटा को बिलो मत रखता है? 50% डेटा इसके बिलो रहते हैं और 50% डेटा Q2 से ऊपर रहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से Q3 जो है वो क्या बताता है कि 75% डेटा Q3 के बिलो है, ठीक है, और 25% डेटा अबव है। ठीक है। तो भाई इसको निकालते कैसे हैं हम लोग? बड़ा सिंपल वे में मैं समझा रहा हूं, जितना बता रहा हूं आप सुन लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए सिंपल इंडिविजुअल सीरीज वगैरह का क्वेश्चन है, तो हम लोग जब फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/4 टर्म। क्या होता है? फोर्थ आइटम जो भी होगा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है। जब हम लोग उसी प्रकार से किसी का सेकंड क्वार्टाइल मान लो निकालते, तो 2 × n+1/4 आइटम हो जाएगा। ठीक है। अगर Q3 निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 3 × n+1/4 आइटम हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। क्वार्टाइल निकालो, ऑक्टाइल निकालो, डेसाइल निकालो, परसेंटाइल निकालो। जब भी निकालना हो सबसे पहले हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे एक्स है हमारे पास 2, 4, 8, 10, 12, 15, 18। ठीक है।
ये हमारे पास है 3 3 6, ठीक है, हो गया। तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या हो जाएगा भाई, मैंने क्या कहा, n+1/4। तो टोटल टर्म कितने, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो 7+1/4 मतलब 8/4 हो जाएगा, दैट इज सेकेंड टर्म, है ना। तो सेकेंड आइटम कितना है भाई, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर हम थर्ड क्वार्टाइल निकालते हैं क्या हो जाएगा, 3 × n+1/4 टर्म, तो n+1/4 टर्म तो यहाँ निकाले है ना, सेकेंड 2 आया था ना, तो 2th टर्म मतलब कितना हो जाएगा, 6th टर्म, ठीक है। तो 6th टर्म हमारा कितना है यहाँ पे, 6th टर्म हमारा 15 है, ये थर्ड क्वार्टाइल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वार्टाइल को निकाल सकते हैं इजिली, क्लियर है। चलिए, बाकी अब पूरा डिटेल में जानना है तो भाई आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, हमारे पेड क्लासेस में पूरा डिटेल में हर एक चीजें आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्टाइल, नाम से ही क्लियर है, ऑक्टाइल मतलब जब पूरे डेटा सेट को 8 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये पूरा डेटा सेट है ना, हमने क्या किया, मिडिल में पहले एक दे दिया टर्म, ठीक है। अब हमें क्या करना, 7 पॉइंट चाहिए, 7 पॉइंट रिक्वायर्ड, 7 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो ये 8 पार्ट में बट गया। ये हमारा फर्स्ट ऑक्टाइल होगा, ये सेकेंड ऑक्टाइल, डॉट डॉट डॉट, 7 ऑक्टाइल तक हमारा इसमें निकलेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका भाई, जब इसका फॉर्मूला की बात करेंगे ऑक्टाइल का, है ना, तो फर्स्ट ऑक्टाइल का फॉर्मूला होता है वही n+1/8th टर्म, ठीक है। 8th टर्म जो भी रहेगा हमारा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑक्टाइल, ऑक्टाइल लिखते हैं, ओ लिख देते हैं इसको हम, ओ। सेकेंड ऑक्टाइल निकालना तो क्या करेंगे, बस वैसा ही 2 × n+1/8th आइटम। अगर हमको 7th टर्म निकालना, 7th ऑक्टाइल निकालना है तो क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई कर दो n+1/8 आइटम में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्टाइल को निकाल सकते हैं इजी वे में, है ना। अब हमारे पास है डेसाइल, क्या है डेसाइल, क्या होता है भाई डेसाइल, देखो डेसाइल का मतलब मैंने अभी बताया था कि जब 10 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, जो भी डेटा सेट रहेगा उसको 10 इक्वल पार्ट में जब बांट देंगे ना, तो वो हमारा डेसाइल निकलेगा, ठीक है। तो टोटल मिला के 9 डेसाइल होता है, D1 से लेकर के D9 तक, ठीक है। तो डेसाइल का क्या फॉर्मूला है, जब D1 निकालना है तो n+1/10th टर्म लिखेंगे यहाँ पे, 10th टर्म, क्लियर है। तो मान लीजिए D8 निकालना है, कैसे निकालेंगे, 8 × n+1/10th टर्म, क्लियर है। तो इस तरह से आप कोई भी D1 से लेके 9 तक किसी को भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है परसेंटाइल, क्या होता है परसेंटाइल, देखिए जब परसेंटाइल की बात करेंगे ना तो इसका मतलब जब पूरे डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट में बांटा जाता हो, ठीक है, और ईच परसेंटाइल जो है कंटेन करता है 1% ऑफ द टोटल डेटा, ठीक है। कितना कंटेन करता है, 1%, क्योंकि 100 परसेंटाइल निकलता है ना, 100 इक्वल पार्ट में बटे हुए रहते हैं ना, तो हर परसेंटाइल 1% को काउंट करता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब P10 निकालें मतलब 10th परसेंटाइल निकालते हैं, ठीक है, तो ये कितना परसेंट डेटा कवर करता है, 10% डेटा कवर करता है, ये D1 के बराबर होता है। डेसाइल, फर्स्ट डेसाइल 10% डेटा कंटेन करता है, याद रखोगे। सेकेंड डेसाइल 20% डेटा को क्या है, कंटेन करता है। उसी तरह अगर P75 लिखे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 75% डेटा को कंटेन कर रहा है, इसी को Q3 बोलते थे ना, इसी को बोलते थे, क्लियर है। फॉर्मूला क्या होगा इसमें, जब परसेंटाइल निकालना, मान लो P निकालना है, P1 फर्स्ट परसेंटाइल, तो n+1/100th आइटम, तो 100 टर्म रहेगा, ठीक है। वहीं जब हम लोग निकालना है मान लो P25, तो क्या होगा, 25 × n+1/100 आइटम, ठीक है। याद रखोगे, बड़ा ही सिंपल तरीके से स्टैटिस्टिक्स को इस प्रकार से समझा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा जब P25 निकालते हैं ना, तो मतलब P25 का मतलब है कि 25% डेटा कलेक्ट कर रहा है ये, इसी को हम लोग सेकेंड को, इसी को हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल के नाम से भी जानते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल भी 25% डेटा को कंटेन करता है। उसी प्रकार से अगर P50 निकालते हैं ना, तो P50 का मतलब क्या हो गया,
ये 50% डेटा को कंटेन कर रहा है, मतलब D5 भी यही हो जाएगा, D5 भी 50% डेटा कंटेन करता है, ठीक है। और इसी को हम लोग Q2 भी बोल सकते हैं, सेकंड क्वार्टाइल, क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल भी 50% डेटा कंटेन करता है। इसी को मीडियन भी कहते हैं, मीडियन भी तो 50% डेटा कंटेन करता है, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स थे। मुझे उम्मीद है कि आपका जो प्रॉब्लम है क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल, इसका प्रॉब्लम अब आगे से नहीं रहेगा, ठीक है। तो वीडियो एंड करने से पहले फिर से बता दूं, इकोनॉमिक्स के किसी भी सब्जेक्ट में आपको इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, अगर आप सीरियसली इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।